ओके, सो सारा आकाश का अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मैंने आश्चर्य से आंखें फैलाकर पूछा, तुमने खुद देखा? किसको पूछा? प्रभा को। कौन पूछ रहा है गाइस? समर। कि तुमने खुद देखा? क्या देखा? वो आगे लिखा हुआ है। प्रभा दूसरी ओर देखती रही, माने प्रभा समर को नहीं देख रही थी, कहीं और ही देख रही थी। बोली, खुद तो नहीं देखा, लेकिन मुन्नी बीबी बता रही थी उन्होंने देखा भी था। मतलब ये सारी चीजें जो सीक्रेट अभी रिवील होगा, क्या सीक्रेट है जो आप सबके मन में बना होगा कि ऐसा क्या देखा, वो प्रभा खुद नहीं देखी। कौन देखी थी? मुन्नी। मुन्नी कौन है? समर की सिस्टर। उसने देखा और वो बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब कैसा कैसा हुआ है, लेट्स सी। वह कहती थी कि आपको बताएंगी, माने मुन्नी कहती थी समर को बताएगी, प्रभा के हस्बैंड को। जैसे ही मैं साग चढ़ाकर, साग मतलब सब्जी, सब्जी चढ़ाकर जरा हटी कि भाभी ने मुट्ठी भरकर नमक डाल दिया। माने जो फर्स्ट पार्ट में हुआ था, अपना 7 के पार्ट में क्या हुआ था कि जो ज्यादा नमक पड़ गया था, डल गया था, वो किसने डाला? वो भाभी ने डाला। पूरा फिल्मी सीन, इजंट इट? हूँ। दोनों कूनियों को सहारे उठा हुआ मैं हथेलियों पर अपना गंभीर मुख रखे गहराई से सोचता रहा। समर एकदम टेंशन में, और ऐसे रिया क्या, हाँ ऐसे करके अपने नहीं करते जब गुस्सा होते हैं, तो वो भी ऐसे क्या हूँ ऐसे करके। फिर वो क्या किया देखो, वो ऐसे गंभीर माने सीरियस होके ऐसे हथेली रखकर सोचता रहा। उसी तरह पूछा, माने उसी भाव में पूछा, तुम पहले दिन हमसे क्यों नहीं बोली थी? माने अब सारा प्रेमा लाप एंड नहीं होता है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि इतना सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, लेट्स क्लियर दैट। तो वो पूछता है समर प्रभा से, क्या हुआ, तुम फर्स्ट डे क्यों नहीं बोली? दैट फर्स्ट नाइट वाला सीन था वो। आने के दिन ही इतना बड़ा अपमान क्यों किया? माने तुम उसी दिन आई, उसी दिन हम लोग का पहला मुलाकात हुआ, और तुम उसी दिन मेरा इंसल्ट करती, ऐसा क्यों किया? प्रभा एक घुटना उठाकर बैठी थी, माने घुटना इस मतलब जो लाभ है, एक ऐसे उठाकर बैठी थी, गांव में जैसे होता है वैसे। दोनों बाहें उस घुटनों के चारों ओर, इट्स लाइक दिस, ठीक है, ऐसे चारों ओर करके मंडलाकर डाल ली थी, और दोनों हथेलियों पर घुटने पर फैलाकर उस पर ठोड़ी रख ली थी। ठोड़ी इज दिस, अपने घुटने पर रख ली थी। इसी तरह बिल्कुल शांत, शांत माने एकदम पीस में, अविचलित। अविचलित माने एक होता है ना कि इतना टेंशन के बाद सुकून मिलता है, तो वही अविचलित थी, एकदम पीसफुल थी। भाव, फीलिंग्स से मेरी प्रत्येक बात का जवाब दे रही थी। प्रत्येक माने हर एक बात का, जो भी समर पूछता प्रभा उसका आंसर देती थी। कोठरी के बाहर कल वाली चांदनी की रिमझिम वर्षा हो रही थी, माने जैसे कल का डे था, जैसे चांदनी माने जो लाइट आ रही थी चांद की, सेम कोठरी माने कमरे में वो लाइट आ रही थी। और दुधिया फुहार का, दुधिया फुहार क्यों बोला गया? व्हाइट व्हाइट रेस, दूध जैसा। तो ऑब्वियसली चांद का जो आता है रेस, वो क्या है? अपना दूधिया टाइप से, व्हाइट 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 है ऐसे। फुहार के एक आयताकार, आयताकार माने क्या होता है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप, ठीक है। आयताकार टुकड़ा तिरछा होकर हमारी चारपाई के पास तक आ गया था। तिरछा माने साइड होकर चारपाई तक आ गया था, उनके बेड तक आ गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पिछली बात बताने को तैयार किया था। किसे? प्रभा को, ठीक है, कि बताओ बताओ क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम था। उतार चढ़ावहीन स्वर में कहा, माने अप डाउन होता है वैसे स्वर में कहा, स्वर इस बोली में कहा। अपमान तो नहीं किया? आपको ऐसा लगा कि मैंने अपमान किया? फिर गहरी सांस लेकर बोली, छोड़ो भी उन बातों को दोहराने से, अब क्या फायदा, किस्मत में लिखा था हो गया। माने वो यही बोली कि तो ओके, हम लोग के लाइफ में जो होना था हो गया। बहुत सारा चीज था, बहुत सारा सिनेरियो था, जो भी चीजें होनी थी उस टाइम क्या हुई गाइस, हो गई, ठीक है, ऐसे करके बोल रही है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ओके, आगे। किस्मत विस्मत कुछ नहीं है प्रभा। कौन बोलता है? समर। और सोचो ये किस्मत को कितना मानता था, बोलते किस्मत में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। उत्सुकता माने एक्साइटमेंट है। अब बताओ ना, हम तो इतना खुशामद कर रहे हैं। खुशामद माने तुमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुमको पैम्पर कर रहे हैं कि बताओ बताओ, ऐसे करके। मैंने अनुरोध के स्वर में कहा, और धीरे से उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। रोमांस वाला पीरियड, कि उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे से एकदम सॉफ्ट टोन में बोला। उसका कोमल हाथ ऐसा बेजान, बेजान माने जैसे जान ही नहीं हो उसमें, और ठंडा था कि मुझे खुद रोमांच हो आया। रोमांच माने गूज़बम्स आ गए थे एकदम बॉडी में। माने नहीं होता फर्स्ट फर्स्ट टाइम ऐसे रोमांस करे, इसीलिए।
हाथ उसने यो ही रहने दिया, माने होता है ना कि बीवी हाथ छुड़ा ले, तो छुड़ा ही नहीं, ऐसे ही रहने दिया। मेरे इस बात पर विद्वानों और अनुभवियों, अनुभवियों माने एक्सपीरियंस वाले लोग की तरह धीरे से हंसी, माने एकदम हंसी, और क्या बोली, इतना जलाकर अगर जरा सी खुशामद कर भी ली तो क्या हो गया, माने तुमने मुझे इतना तंग किया, कभी बात नहीं की, कुछ नहीं की, तो अभी तुम पैम्पर कर भी रही हो तो बड़ी बात थोड़ी ना, अच्छी है। फिर बिना मुझे जवाब देने की फुर्सत दिए बोली, हफ्तों से जागने की थकान थी, बदन टूट रहा था, तबीयत बड़ी उदास थी, जरा जरा सी देर बाद घर की याद आती थी। फिर मुन्नी बीबी ने अपना किस्सा सुनाया, किस्सा माने कहानी सुनाई, तो मन और भी बेचैन हो गया, माने फर्स्ट डे था, माने इतना तरस से शादी का रसम वसम करके मैं थक गई थी, और बहुत सारी चीजें मन में चल रही थी, अपना ससुराल मैंने पियर छोड़ना, ससुराल में आना, बहुत सारी चीजें हो रही थी। वही तो यहाँ बातें करने वाली थी, फिर संयोग से उस दिन खिड़की के सामने वाले घर के कमबख्त सावल की बहू जल मरी। बोलती ऑलरेडी मैं इतने स्ट्रेस में थी, और ऊपर से और एक चीज क्या हो गया था कि सामने वाले पड़ोस में, तुम लोग को याद है दिया अनन्या लोग, कि सामने क्या हो गया था, पड़ोस में जल के मर गए थे, वही सिनारियो यहाँ पे बोल रहा है। और भी दो एक बातें ऐसी हो गई थी कि रोने के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था, मैंने बहुत सारी चीजें हो गई थी, तो फिर मैंने रोने ही आ गया, अपने नहीं होता लाइफ में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसा हो रहा है, लास्ट में लगता है मैंने रो डालो, इन दी सेंस नहीं, और अच्छा नहीं लग रहा है यार, कितना प्रॉब्लम झेलेंगे। तो हमारी प्रभा के साथ भी ऐसा हुआ कि शादी हो रही है, यंग एज, पति नहीं बोल रहे, सावल की बहू मर गई, मुन्नी का इतना प्रॉब्लम, तो वो भी फ्रस्ट्रेट होकर एकदम बात बात नहीं करी थी, एंड शी क्राइड और वॉट एवर। बोलने का तो कतई मन, कतई माने एकदम एकदम भी मन नहीं था। फिर सुना कि आपकी इच्छा नहीं थी शादी करने की, सारे हौसले तो वहीं मर गए। क्या बात करती है आपसे, माने सारा का सारा चीज तो वहीं गया, कि जिसके लिए मैं शादी करके नए घर में आई और वही मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो सोचो कैसा लगेगा। वैसे ही इसको लगा। देखो प्रभा, जब बताने बैठी हो तो छुपाओ मत, माने हक जमा रहे पूरा। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ, तुमने विश्वास दिलाया कि साफ साफ बताओगी, फिर अभी से यह चालाकी क्यों करने लगी, माने तुम कवर अप क्यों कर रही हो, ठीक से बताओ, जल्दी जल्दी सारी बातें बताओ। मेरे मुलायम और अनुरोध भरा स्वर अनजाने कांपकर थरथराने लगा था। आगे बढ़कर मैंने उसकी गोद में सिर रख लिया और चित लेट गया, चित माने सीधा लेट गया ऐसे करके, ठीक है। जाने क्यों मुझे लगता था कि वह झटक कर मेरा सिर हटा देगी, माने ऐसे लगता था मैं अपनी बीवी की गोद में लेटा तो उसको ऐसा उम्मीद था, किसको, हस्बैंड को, कि वो सर हटा देगी गोदी से ऐसे करके, कि अब प्रेम जताने आयो, ऐसे करके उसको लगा था। एक मांसल, मांसल माने हड्डी वड्डी जैसे अपने बोल सकते हैं, फ्लैश, उशंता माने गर्माहट से मेरे मस्तिष्क की एक एक शिरे, शिरे माने जो अपना नहीं होता है गूजबम्प सेट्स, वो शिरे, एक सेकेंड, हाँ मैं खो गई सॉरी, शिरा लरज उठा, लरज उठा माने गूजबम्स आ गए, वैसे करके अजीब से गर्माहट आ गई बॉडी में, वो गूजबम्स जैसे हो गए। उन्हें अब रहने दो ना। कोठरी के अंधकार में उसके चेहरे की सिर्फ छाया सी दिख रही थी, माने फुल फेस नहीं दिख रहा था, जस्ट हाफ शैडो से उसका वैसे दिख रहा था। और क्या बोली, मन में जो अंदर भावना है उसको अंदर रहने दो। लेकिन जैसे मेरे माथे पर दो जलती बूंदे टपकी तो मैं चीहूक पड़ा, चीहूक मैंने एकदम ऐसे चिल्लाया उस पे, क्या दो बूंदे उसके चेहरे पर पड़ी तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, ये क्या, मैंने लड़की रो रही थी। उंगलियों से उसकी ठोड़ी अपनी ओर घुमाता हुआ स्नेह से डांटकर बोला, यह क्या बेवकूफी है, अब चौबीसों घंटे रोती रहोगी क्या, और मैंने हल्के से उसके गाल पर एक चपत लगा दिया, थप्पड़ ऐसे करता ना, इट्स लाइक दैट, तो एक थप्पड़ सा लगा दिया कि यार रोती रहोगी क्या, क्या कर रही हो। उसके होठों पर झलकती लाज के लिए मुस्कान मेरी कल्पना की आंखें के आगे साकार हो आई, पर साथ ही मैंने झट अपना हाथ हटा लिया। ध्यान आ गया इसी गाल पर इन्हीं हाथों का तमाचा पड़ा था, और वह तिलमिला उठी थी, तिलमिला माने गुस्सा या शॉक्ड हो गई थी, माने लड़की को कैसे थप्पड़ मारा था वो गणेश जी वाले चीज में, वो चीज याद आ गया। वह भी उस मिट्टी के डेले के लिए जिसे पंडित जी ने गणेश जी बना दिया था, मैंने सोचो पहले तो वो इसको यही बोल रहा था कि लड़की को बुद्धि नहीं है, गणेश जी को ऐसे कर दी वैसे कर दी, बट जैसे लड़की से प्यार हुआ तो अपोजिट हो गया, बदल गया उसका मन, कि यार वो भी एक छोटा सा मिट्टी तो था, गणेश जी का रूप बना दिया था, तो क्या हो गया, वो ऐसा कुछ कर भी दी थी, तो उसको अब ऐसा लगने लगा।
रोशनी होते ही देखते उंगलियों के निशान अब भी है या नहीं। लगा प्रभा को भी उस दिन का बात याद आ गई। सकपकाकर मैंने एकदम विषय बदल दिया, मैंने अचानक से वो टॉपिक बदल दिया कि नहीं अब ये टॉपिक पे नहीं बात करना। अच्छा प्रभा एक बात बताओ, ये भाभी और अम्मा तुमसे इतनी नाराज क्यों है? पूछ रहे कि क्यों नाराज है भाभी और अम्मा। प्रभा ने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर घूट भरकर बोली मुझे क्या पता, हमारी किस्मत में यही लिखा और क्या। मुझे नहीं पता क्यों नाराज है, किस्मत ही ऐसी है इसीलिए ऐसे कर रही होगी। देखो प्रभा तुझे मेरी कसम, इस वक्त मैं जो कुछ जानना चाहता हूँ मुझे सच सच बता दो। तब से किस्मत किस्मत लगा रखी है, किस्मत विस्मत को तो इस समय झोंको भाड़ में। जिंदगी में पहली बार मैंने भाग्य के विरोध में कहा। ऑब्वियसली हमेशा भाग्य को सपोर्ट करता था, बट इस टाइम क्या किया, भाग्य के विरोध में कुछ कहा कि क्या कहा इन दी सेंस की नहीं है किस्मत विस्मत कुछ नहीं होते, बोलो क्या हुआ एंड ऑल। यह क्या बुरी आदत है, बोलने की देर नहीं हुई कि मेरी और तुम्हारी कस्में चलने लगी। बोलती अभी तो बातें स्टार्ट हुई है, अभी से कस्में देने लग गए हो। उसने प्यार भरी झुंझलाहट से कहा, मैंने ऐसे छेड़ रहे एक दूसरे को। उसके दोनों हाथ पहले तो मेरे गर्म माथे पर निश्चेष्ट रखे रहे, माने उसके गर्म हाथ ऐसे माथे पे रखे रहे, फिर धीरे धीरे मेरे उलझे बालों को घूमने लगे। जाने कितनी बोतलों का नशा मेरी नस नस में उतरता चला गया। माने रोमांस फ्लर्टी लाइन कि बाप रे, जैसे ही हाथ रखी मेरे ऊपर लगता है कितनी बोतलों का, माने कितने ड्रिंक्स करते उसके बाद ऐसा नशा होता है जो अभी होने लग गया। यूं ही उंगलियां चलाती वह बोली अम्मा बाबूजी को नाराज करने का तो कारण साफ ही था, लेना देना उनके मन के लायक नहीं हुआ। रुपया पैसा अच्छा जेवर कपड़ा कुछ भी तो नहीं था ला सकी, इसमें पढ़ी लिखी होने में भी दुर्गुण बन गया। माने अम्मा बाबूजी क्यों गुस्सा थे, दहेज नहीं लेकर आई तो इसीलिए गुस्सा थे। उसके बाद मैं जो इतनी पढ़ी लिखी हूँ वो भी मेरा दुर्गुण माने नेगेटिव क्वालिटी बन गया। या मुन्नी बीबी ने तो इसका खूब प्रचार किया ही दबी जबान से, माने मुन्नी सपोर्ट करती थी दबी जबान से धीरे धीरे एंड ऑल। अम्मा ने भी संतोष प्रकट किया कि लाई चाहे कम हो लेकिन बड़ी बहू से लाख दर्जे अच्छी हो देखने सुनने में। माने अम्मा भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट की कि चलो रिश्वत नहीं लाई, रिश्वत बोल रहे दहेज नहीं लाई, परंतु बड़ी बहू से सुंदर है पढ़ी लिखी एंड ऑल। बस मैम, हाँ बोलो। मैम यहाँ तक शायद से लास्ट डे किया था। हमको भी लग रहा है कि ये सब पढ़ा हुआ है, बट कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, अब और क्लियर लग रहा होगा है ना अनन्या दिया। यस मैम, तो अच्छे क्योंकि सुना सुना लग रहा था सुनना, फिर। मेरे को भी पढ़ाते वक्त यही लग रहा है कि मैंने पढ़ा है, बट इट्स ओके, लेट अस एंजॉय दिस पार्ट, है ना। इसमें क्या हुआ, क्योंकि जितना रिपीट करोगे उतना माथे में जाएगा, इट्स फाइन। आओ, बस तुम्हारी भाभी के नाराज करने के लिए 2-3 बात काफी थी। माने अम्मा बाबूजी तो नाराज थे सब रीजंस के कारण, अब भाभी क्यों नाराज थी सुनो। दिन रात वे अम्मा के कान भरती थी, मैं सुनती और चुप रहती, कहती किसे जाकर तुम भी नाराज थे। बहुत बार मन में आता कि मैं सावल की बहू की तरह आगे गला भरा आया और फिर 2-3 बूंद टपकी, माने सावल की बहू की तरह बहुत जल जाऊं, इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी मैं अपने लाइफ से, और वो रोने लग गई। होता है ना, लड़की हो या लड़का थोड़े इमोशंस में आ जाते, गला भर जाता है, रोने लग जाता है, इट्स लाइक दैट। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह पर रख दिया, मैंने ऐसे हाथ रखा, प्यार से डांट कर बोला खबरदार प्रभा जो इस तरह की बात कही। तो मैंने लवर्स ऐसे हो जाते हैं ना, मरने वरने की बात नहीं कहोगी, तो ऐसे ही किया। फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर, मैंने ऐसे गर्दन में बाहें ऐसे डाला टाइप्स, फिर सिर झुकाया और धीरे से उसके शीतल पपड़ाए होठों, माने लिप्स के बारे में बोल रहे हैं, पपड़ाए होठों को चूम लिया। मैंने देख किस्ट, मुझे लगा मानो जलती ब्रांडी का घूंट मेरे नस नस में झंझनाता चला गया। क्रेजी तो था ही लड़का। तो आफ्टर दिस किस और समथिंग मोमेंट उसको ऐसा लगा जैसे ब्रांडी भी एक अल्कोहल जैसा ही होता है, बट इतना पावरफुल नहीं है, तो लगता है कि ब्रांडी का नशा पूरे शरीर में आ गया, इट्स लाइक दैट। कांपती भराई आवाज में कहा प्रभा बस इस बार इस गलती को माफ कर दो, मालूम नहीं मेरे ऊपर कौन सी भूत सवार हो गया था, यह मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी गलती है। आओ आज हम निश्चय कर ले कि कभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। माने दे आर सो इन लव, होता है ना, प्यार इतना पावरफुल है, इतना प्यार में है कि यही बोलते हैं कभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं झगड़ेंगे, जो हुआ हो गया, इट्स ओके, चलो कसम खाते हैं, ऐसा दे आर शेयरिंग द मोमेंट। प्रभा ने अपने गाल से मेरे होठों को दबा दिया और बात टूट गई। माने ऑब्वियसली वो भी रिप्लाई बैक की, माने उस इमोशंस में इन दी सेंस वो भी माइट भी किस बैक किया, गाल को ऐसे वो की कि एक अफेक्शन का दिखा कि हाँ शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, और बात वहीं पे खत्म हो गई। आंसू फिर बहने लगे, मैं झिड़क कर कहा फिर वही, तुम बड़ी कमजोर हो प्रभा, लेकिन तुम किसी ने जबान पकड़ ली, तभी किसी ने जबान पकड़ ली। माने वो लड़की को बोलता है तुम बड़ी कमजोर हो, बट इतने में कुछ ऐसा हुआ कि वो खुद के ही जबान से मुकर गया। क्यों? क्योंकि वो लड़की कमजोर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? देखो रीजन, देखते हैं।
जो ऐसे ऐसे आंधी तूफान के भवंडरों में नहीं डगमगाई वह कमजोर है। मैंने ऐसे पूछे, जो ये सब में कभी नहीं डगमगाई वो कैसे कमजोर है। तभी याद आया कल प्रभा छत पर बैठी बैठी रो रही थी। मैंने रीजन सोच रहे कि वो क्यों रो रही थी। मैंने रोते हुए पहली बार देखा था। सवाल तभी उठ रहा था। पूछा, अच्छा प्रभा एक बात और बताओ। मैंने कि वो क्यों रो रही थी ऐसे पूछना चाह रहे तो वो पूछा, एक बात बताओ। वो उसने यू ही कहा, हाँ ऐसे बोला। तुम कल रो क्यों रही थी? इतने दिन हो गए मैंने तुम्हें रोते शायद कभी नहीं देखा। जब मैंने चाटा मारा था तब भी शायद नहीं रोई थी। मैंने वो रिवील किया कि जब मारा था तो भी नहीं रोई। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि तुम रो रही थी? इस बार प्रभा का स्वर कड़ा हो गया। मैंने एकदम स्ट्रांगली बोली, मैं क्या, उस दिन कोई भी खूब रोता। इतनी बड़ी हो गई अभी तक चरित्र पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उस दिन तो जो सुना फिर सहसा चुप हो गई। उस दिन कुछ ऐसी बात हो गई जो उसके दिल में लग गई। अब बोले, मैं क्या, कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लेडी क्या करती, रो देती। ऐसे करके बोली। कुछ देर बाद भाविष्ट स्वर में बोली। मैंने भाव आ गया, इमोशंस आ गया उस स्वर में बोली, जिस दिन तुम भी मेरे चरित्र पर संदेह करोगे उस दिन जहर खा लूंगी। माने कैरेक्टर का बात हुआ। उसके सास ससुर जो भी ये सब कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे थे, जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चुप हो गया। लगा उसकी दृढ़ता में आगे मैं बौना हूं। बौना माने कुछ भी नहीं हूं। चिंतित स्वर में कहने लगा, हमारे घर का वातावरण रोज रोज गंदा होता चला जा रहा है। माने हमारा एनवायरनमेंट ही खराब हो रहा है। इसके लिए क्या किया जाए? फिर वो संतावना देता सा बोला, तुम भी क्या सोचती होगी पढ़ लिख कर किस कुएं में आ गिरी। माने इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी स्ट्रांग हो, तुम क्या सोचती होगी कैसे घर में तुम्हारा शादी हो गया? सहसा प्रभा ने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर तक चुप रही, फिर जाने कहां से बोली, मुसीबतें हमेशा तो नहीं रहती। तुम पढ़ लिख लो, कुछ तो आसानी हो जाएगी। माने तुम पढ़ लिख लो, सब इजी हो जाएगा। मुसीबत हमेशा तो नहीं आती। तुम्हारे साथ साथ रहूंगी तो कुएं खाई कहीं भी डर नहीं लगेगा। दिस इज ट्रू लव। होता है ना, प्यार के साथ रहो तो कहीं भी रह जाओगे, कोई डर की बात नहीं है। अकेले पड़ जाने पर भी जी घबरा उठता है। मैंने अकेले हो तब जी घबराते हैं, और तुम साथ में रहोगे तो कुआं हो खाई हो कहीं भी डर नहीं लगता है। उसके भीगे स्वर के रोमांचों को मैंने दिल की गहराई से महसूस किया। मैंने वो इतना स्वीट जो बोली उसको दिल से महसूस किया। अच्छा तुमने तो इतने सवाल पूछ लिए, अब मैं भी पूछूं? ऑब्वियसली लड़की बोली होगी। नहीं प्रभा नहीं, मैं तुम्हारा एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। समझ लो कि पागल हो, उन दिनों दिमाग ठीक नहीं था। प्रभा का आपसे तुम पर आना मुझे अच्छा लगा। स्वीट चीज कि वो आपसे तुम में आई। और जो भी वो क्वेश्चन पूछना चाहती थी तो वो पहले ही बोल दिया कि नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा। और ये सोच रहा मैं पागल था, उन दिनों मैं आपन में नहीं था, खुद में नहीं था। एक बार इतना देखो गर्ल्स, फिर आगे देखते हैं। हाँ, आज ये सेकंड पूरा कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही क्लासेस ले लेकर आई विल बी कंप्लीटिंग अभी जो भी चीज है। जल्दी से देखो इतना पार्ट, एंड कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज डू आस्क मीनिंग या वॉट एवर। मैम हाँ बोलो। मैम उस टाइम पे तो मतलब बहुत होता था ना कंजर्वेटिव कि द हस्बैंड को आप ही एड्रेस करना अच्छा लगता था, तो यहाँ पे लाइक समर को थोड़ा डिफरेंट दिखाया गया है ना कि ही समर इज को भी ओके विद डिफरेंट तुम। दिखाया गया है, और इन लोग का ये भी दिखाया गया कि मैच्योरिटी नहीं है। वो आप अभी कब बोलेंगे, बच्चे तो है लाइक दैट। बट समर को अच्छा लगा, ये भी तुम बोल सकते हो कि वो इतना ईगो वाला टाइप्स नहीं था कि मुझे तुम कैसे बोली, आप कैसे नहीं बोली। तो ये चीज भी समर का झलकता है ना। यस मैम, थैंक यू मैम।
समृद्धि कहाँ थी तुम? 1 बजे डिले करने बोली, हम किए, तुम गायब हो, ये क्या है? म्यूट कर, म्यूट हो, म्यूट। मैम वो मंदिर पूजा था। हम तुम्हारे, ओ, तुम लोग के लिए शिफ्ट किया, दिया ने भी लिखा था, तुम भी लिखे, तो हम सोचा नहीं टाइमिंग वैसे कर दो, और देखे तुम ही गायब हो। मैम अभी 5 मिनट पहले आई, थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, प्लीज अटेंड कर समृद्धि, नहीं तो कैसे होगा, समझ रहे? तुम था हाँ लास्ट हाँ क्लास समृद्धि, सारा काश की क्लास में। मैम, मेरी मम्मी घर पे नहीं थी और मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। मैम मैं फोन नहीं यूज कर रही हूँ मैम, ठीक तो है, मैं हम मम्मी के तुमको फोन। रिकॉर्डिंग वाला चीज कर देगा, और हम लोग ना सेकंड चैप्टर वाला चीज स्टार्ट किए, हम्म। ठीक है? अगर तुम्हारा पहले वाला अटेंड होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट इट्स ओके, हम तुमको थोड़ा जस्ट ठीक है दे मैम। देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, समर और प्रभा का सेटिंग हो गया है, सेटिंग इन दी सेंस, ये उन लोग का रोमांटिक मोमेंट ये सब हो रहे हैं। दे बोथ आर वेरी हैप्पी विथ ईच अदर, दे शेयर्ड अ किस। एक नहीं होता है, वो लोग अपना एकदम हस्बैंड वाइफ वाला चीज में थोड़ा आगे है, और वो लोग का कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि क्या, क्यों उदास थी फर्स्ट डे, क्यों इनका बात नहीं हुआ, नमक जो ज्यादा डला था खाने में वो किसने डाला था, भाभी ने डाला था, ये सब वो रिवील कर दिए। तो ये सारा चीज ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? माने दे आर शेयरिंग देयर मोमेंट, नथिंग एल्स। क्लियर है समृद्धि इतना? समृद्धि गायब। समृद्धि, थोड़ा समृद्धि के साथ आओ आगे बाबू। अरे तुम लोग को सुनाई दे रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं? दिया यस मैम। दे रहे हैं, हाँ चलो ठीक है। कहाँ से पढ़ाना है बोलो? वो कहाँ से था, पेज नंबर 97 क्या? बोलो कहाँ से करा है, 97? यस मैम, नहीं प्रभा, वो थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, अभी क्या होता है सिनेरियो में देखो, ओके आ गए, ठीक है। पेज 97 से करेंगे। उतना सुन लिया था समृद्धि की वो लोग रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर रहे थे, फिर वो लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हो गया था, भाभी ने नमक खाने में डाल दिया था, ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है? अभी तक ये सारा रिवील हो गया। अब अभी तक ना सिर्फ समर पूछा था प्रभा से, तो प्रभा बोलती तुम ही सब पूछ रहे हो, मैं भी कुछ पूछू क्या? तो इसमें रिप्लाई देता है समर की नहीं नहीं, तुम ये सोचो मैं उन दिनों पागल था, मैं खुद में था ही नहीं, जो भी चीजें हुई है तो अभी भूल जाओ सब बातों को, ऐसे करके बोला। तो पेज नंबर 97 से हम लोग सुबह सुबह से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग का ही पैराज में, थर्ड या फोर्थ पैरा देखियो। सुबह सुबह मैंने प्रभा से कहा, प्रभा जो हुआ तो छोड़ो, वह सिर्फ मेरी गलती थी, अगर मेरी मजबूरी समझ सकती हो तो मुझे माफ कर दो, हमारे घर की हालात तुम देख रही हो, तुम खुद समझदार हो, इन सारी परिस्थितियों में हम लोग कैसे रहे यह निश्चय भी हमें नहीं करना है। मुझे खुद अच्छा लग रहा था कि मैं इतनी गंभीरता के साथ महत्वपूर्ण बात कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। मतलब कि सुबह सुबह वो क्या बोला प्रभा को, देखो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम समझदार हो, हम लोग का घर का सिचुएशन ठीक नहीं है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत सारी चीजें हो रही है, और मैंने भी जो किया ये सब के बहकावे में आकर किया, अगर हो सकता है तो मुझे माफ कर दो। और क्या बोला, और यही देख लो, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे बोला, मुझे नहीं, मुझे खुद अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो इतना घटियागिरी कर रहा था ना, तब से तो समर पगलापंती कर रहा था, तो अब वो सोचा थैंक गॉड मैं इतना मैच्योरिटी का बात करके खुद में मुझे क्या हो रहा है, एक अच्छा फील आ रहा है। नेक्स्ट, इसमें मैं क्या बताऊं, जैसे तुम कहोगे मुझे मंजूर है, बताओ आज तक मैंने कभी तुम्हारा विरोध किया? मेरी बाहें पर सिर रखे छत की ओर देखती रही, मैंने अपना ये जो हेड है वो दूसरे के कंधे पे ऐसे रख ली और छत की ओर देखकर बोली, एकदम टिपिकल वाइफ की तरह, जो तुम बोलोगे वैसे ही मैं करूंगी, आज तक तुम्हारे अगेंस्ट में गई हूं क्या? विरोध माने अगेंस्ट, ऐसे करके बोल रही है। नेक्स्ट, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम विरोध करो, माने क्रेजी लव ना, माने होता है ना झगड़ा भी चाहिए प्यार भी चाहिए, तो ये जब सपोर्ट कर रही है तो बोलते नहीं नहीं, मुझे चाहिए कि तुम मेरे अगेंस्ट जाओ, तुम विरोध करो, हम लोग बहस करें और फिर खूब सोच समझ कर एक नतीजे पर पहुंचे। माने हम चाहते हैं कि हम लोग डिस्कशन करें, हम लोग सब कुछ करें, उसके बाद एक हेल्दी आइडिया पे आए, लाइक दैट। कहने को मैं कह तो गया, लेकिन मन के भीतर किसी ने पूछा, तुमसे विरोध में कहीं कहीं गई बात सुनी जाएगी? मतलब होता है ना कि मैं ये बोल तो गया, बट फिर मैं खुद से बोला कि कोई अगर मेरे अगेंस्ट जाए या विरोध में कुछ बोले तो क्या वो बात मुझसे सुनी जाएगी, मैंने मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा, ऐसे करके ये चीज बोला। नेक्स्ट, 1 मिनट, हाँ हाँ,
जल्दी से बोला, तुम्हारी सलाह के बिना मैं कोई काम नहीं करूंगा, घर की सारी परिस्थितियां तुम्हें इसी लायक नहीं लगती कि उन पर बैठकर बातें की जाए, आखिर तुम सलाह देने से डरती क्यों? तुम भी तो पढ़ी लिखी समझदार हो, सॉर्ट ऑफ फाइट ओनली, कि क्या हुआ, क्या तुमको सब चीज क्या ऐसे ही लगता है, तुमको इंपॉर्टेंट नहीं लगता है सब टॉपिक, और तुम भी तो समझदार हो तो बोलो ना, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, ऐसे क्यों चुप रह रही हो? ऐसे करके ताना दे रहे। फिर वही पढ़ने लिखने पर तानेबाजी, मानिए ना, इसको अपने पढ़ाई पर से घिन हो गया एक तरीके से, सब पढ़ाई पढ़ाई कर रहे, तो अभी समर उस वे में नहीं बोला, फिर भी इसको कैसा लगा, अजीब लगा कि कैसे बोल रहा है पढ़ाई पढ़ाई करके, तो ये ऐसे ताना दे दी। फिर वही पढ़ने लिखने पर तानाबाजी, प्रभा का स्वर तेज हो गया, तुम भी अपने घर वालों की भाषा बोलोगे? बताओ, इस पढ़ने लिखने को कहाँ ले जाओ? माँ बाप ने पढ़ा दिया तो क्या करूं? जो कुछ पहला पढ़ा लिखा था तब क्या सब तो भूल गई, किसी को घर में आज तक पढ़ने लिखने का घमंड दिखाया? स्वर में नाराजगी और गले में गीलापन, माने रोने जैसा चीज था। तो बोलते माँ बाप पढ़ा दी तो मैं क्या करूं भाई, कहाँ डूबू इस पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, और जो भी पढ़ा था सब तो भूल गई हूँ, इतना क्या सुना रही हूँ, ऐसे करके बोल रही है। मुझे अपनी गलती महसूस हुई, इस बेचारी को बिना जवाब देने का अवसर दिए इस बारे में इतने ताने सुनने पड़े हैं कि अब अपने को रोक नहीं पाती। माने वो क्यों रिएक्ट किया ऐसा, क्योंकि ये इतना कुछ सुन लिया, अब इससे सहा नहीं जा रहा है। दुलार से उसका मुंह अपनी ओर मोड़ कर, माने दुलार माने प्यार से, तो बाबा यह सब मैं कहाँ कह रहा हूँ, लगता है इतने दिनों की चुप्पी का बदला निकालने का उधार खाए बैठी हो। मैंने इतने दिन चुप थी तो अब उस मैंने उधार में चल रहा था, अब तुम उसको वसूली करी हो सब सुना के। मुंह से बात निकली नहीं कि काटने दौड़ी, मैंने कुछ बोला नहीं कि काटने दौड़ी हो मुझे, पुरानी शराब की तरह तेज हो गई हो, मैंने जितना पुराना होता है अल्कोहल उतनी नशीली होती है, तो अपने वाइफ को ऐसे बोल रहा है। उसी खुश करने के लिए आगे जोड़ा, उसे खुश करने के लिए आगे आया, आगे जोड़ा, बोला आदमी जरा पी लो तो चस्का ही ना छूटे, क्या छूटे और जिंदगी भर नशे में पड़ा रहे। माने आदमी जब थोड़ा पी ले तो क्या होता है, नशा भी नहीं छूटता, इसी नशे में लोग रहते हैं। बेरुखी से वो बोली, इन शब्दों का अर्थ मैं भी जानती हूँ, माने तुमको जरूरत नहीं इतना एक्सप्लेन करने का, मैं भी समझदार हूँ, मैं भी ये सब समझती हूँ, ऐसे करके। फिर शायद लगा कि स्वर में ज्यादा कड़ाई आ गई है, उसको लगा ये क्या कुछ ज्यादा ही कड़ी होकर बोल रही है, क्या बोलते रूड होकर बोल रही है। लजाने का भाव दिखाकर कहा, 2 दिन में तुम तो अच्छे से अच्छे सिनेमा एक्टर से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए, जो बात कर रहे थे वे क्या वह तो चूल्हे भाड़ में गई और लगे बेकार की बातें करने, माने तुम तो इतनी एक्सपर्ट हो गई हो, जो बातें कर रहे थे वो सब क्या हुआ, वो तो तुम मैंने जाने दिए, वो तो तुम अभी पकड़ के नहीं रखे, और ये सब बेवकूफी जैसा बात कर रहे हो, शराब अल्कोहल इस टाइप की बातें। एक्सपर्ट शब्द कानों से खट से लगा, खट से माने एक्सपर्ट वर्ड सुनते अजीब सा लगा उसको, कान में टकराया। प्रभा शिक्षित है, यह बात इतनी तरह दुराई गई थी कि इसका अर्थ ही खो गया था, माने शिक्षित है तो इसका मीनिंगलेस हो गए थे इस चीज में आकर। इस शब्द से पहली बार मुझे ध्यान आया कि वह किसी गांव कस्बे के घिरे वातावरण में रहने वाली नहीं, अच्छी शहरी परिवार की इकलौती लड़की है, माने वो गाँव वाव की नहीं है, बल्कि अच्छे शहर की इकलौती बेटी है, पढ़ी लिखी वो भी। किरण के पहनने ओढ़ने के ढंग, बोलचाल के तौर तरीके को देखकर मेरे मन में आया कि किरण कौन थी गाइस, एनीवन? किरण मैम उसके फ्रेंड की वाइफ, दिवाकर की, वेरी गुड, दिवाकर की वाइफ। किरण के पहनने ओढ़ने माने ड्रेसिंग का स्टाइल देखकर, पहनने ओढ़ने के ढंग, बोलचाल माने बोली का तरीका को देखकर मेरे मन में आया है कि काश ऐसी समझदार और सुरुचिपूर्ण पत्नी मेरी भी होती, माने वो जो स्टाइलिश थी, बात इतना स्मार्टली करती थी उसकी बीवी, तो उसको देखकर लगा काश मेरी वाइफ भी ऐसी हो। सुरुचि माने इंटरेस्ट था कि ऐसी हो, रुचि के साथ सुरुचि माने। उस सिलसिले में मैंने प्रभा को कभी याद ही नहीं किया, वह तो कभी घर का काम धाम करते रहने वाला एक नग्नीय प्राणी, नग्नीय माने जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जान नहीं, ऐसे पड़ी रहती है, वैसी आदमी से अधिक मेरे सामने आई ही नहीं, माने होता है ना सिर्फ काम 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 की तरह आती थी और कुछ तो करती नहीं थी, तो वैसे वो प्रभा को अभी तक नहीं देखा था। अब याद आया कि सिनेमा देखना तो दूर, बेचारी हमारे यहाँ तो सिनेमा के पोस्टर तक देखने की तरस उठी होगी, माने होता है ना मूवी का पोस्टर वोस्टर तक नहीं देखी है, लाइक दैट। पहले के जमाने में शाहरुख खान लोग का पोस्टर वोस्टर टांग देते थे, वैसे करके। शहर की लड़कियां के तो जाने कितने कितने सपने होते हैं, जाने कितने कितने शौक होते हैं, बेचारी ने अब हमारे घर की दीवारों में दफना दिए, माने वो कर दिए, क्या बोलते हैं उसको, गड्ढे में डाल के जैसे अपने कर देते हैं ना, बरेड, हाँ वैसे कर दिए।
तभी दिवाकर के घर और अपने घर का अंतर सामने आ गया। कम से कम वहां पढ़ा लिखा होना एक दुर्गुण में तो शुमार नहीं किया जाता। माने मेरे और दिवाकर के घर में डिफरेंस क्या है कि वहां पे पढ़ा लिखा होना पाप नहीं, और मेरा घर देखो ऐसा हालत है। क्या कभी हमारा घर भी वैसा हो सकेगा? मैं भी प्रभा से किसी दिन कह सकूंगा कि शाम को घूमने चलना है, दिवाकर और किरण आएंगे, उनके साथ चाय पीनी है, लेकिन और आगे सोचा नहीं गया क्योंकि उसको पता है पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपने आप एक गहरी सांस मुंह से निकल गई कि इतने ड्रीम्स और कुछ साकार नहीं हो सकते हैं। प्रभा ने मेरी सांस सुनी तो मैम हाँ मैम क्यों नहीं ऐसे ड्रीम्स मतलब हो सकता है कि क्योंकि वो लोग उसका साथ पहला हो? बात ज्वाइंट फैमिली है, सेकंड चीज उन लोग मॉनिटरी वे में भी इतना कोई ढंग का नहीं है ना, और ये लोग का हाँ काम हाँ, काम में ही पड़े रहते कपड़े भी। हैं। इसीलिए तुम समझ रहे, तो कहाँ से करेंगे, कहाँ से रोमांस करेंगे, कहाँ से वो रुपया रुपया भी नहीं है कि वो कहाँ से पल भर के लिए उसको लेकर जाएगा, सारा काम बेचारी इसके ऊपर दे दिया गया है। तो सिचुएशन को देखकर उसको लगता है कि ये शायद पॉसिबल ना हो अभी के हिसाब से, है ना समृद्धि, इसीलिए ऐसा बोला। हाँ हाँ मैम। हाँ तो गहरी सांस निकल गई, वो सोच ही रहा था ऐसा। प्रभा ने मेरी सांस सुनी तो झकझोर कर बोली, अब क्या सोचने लगे? फिर मेरे माथे झुककर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा बताओ क्या कह रहे थे? एक्टर वाली बात बुरी लग गई क्या? मतलब वो इतना देर चुप था, अपना ओवर थिंकिंग में था। तो लड़की बोली, इतने देर से चुप की हो, बताओ बताओ क्या सोच रहे थे? क्या मैं जो बोली वो बुरा लगा तुमको? ऐसे मैं चुप रहा और अपने ऊपर झुके उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। जाने क्यों लगा यह जो कुछ कहे और कर रही है वह सच्चे मन से नहीं कर रही। अपना ओवर थिंकिंग अपने को ट्रस्ट ही नहीं करने देता है प्यार को। अगर कोई इतना ट्रू भी होता है, कुछ भी होता है, तो हमारा ओवर थिंकिंग सोचता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है, या ये 100% नहीं कर रहा है, या हम लोग किसी से सोचो बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है अपने को लगता है कि सामने वाला इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना हम है। ऐसा लगता है क्या कभी कभी तुम लोग को? दिया, समृद्धि, अनन्या, लोग बोलो। क्या मैम एक बार वापस बोलिए ना। समृद्धि सुनती नहीं हो? हम बोले क्या कभी नहीं ऐसा सुन रही है, थी, जैसे यहाँ पे वो क्या, समझ नहीं पाई। ठीक है, मैंने उसको डाउट हुआ समर को कि वो फुल मन से नहीं बोल रही है, वो ऊपर के भाव से बोल रही है, वो झूठ बोल रही है ऐसे करके। तो मेरा तुम लोग से एक क्वेश्चन है, जैसे कि कभी कभी लाइफ में होता है कि सामने वाला 100% शायद ट्रू हो, बट हम लोग का ओवर थिंकिंग उसको क्या करते हैं कि नहीं ये फेक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। या सपोज एक एग्जाम्पल के लिए कि अपने कोई कॉन्वर्सेशन में, कॉल कॉन्वर्सेशन में है, और हम लोग एकदम होता है ना, अपने 2-3 घंटा से बात करो समथिंग, फिर अचानक से अपने मन में आएगा कि नहीं सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, हम ही बोले जा रहे हैं। एक ऐसा नहीं होता है कि रखूं कि नहीं रखूं समथिंग। मैम ऐसे भी होता है कि क्या मैं बोर कर रही हूँ वैसा हाँ मतलब। हाँ, वही मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा लगता है कि अपना ओवर हाँ थिंकिंग ऐसे अपने को नहीं करता है, शायद अपने बोर कर रहे हैं, वो सामने वाला मजबूरी में सुन रहा है अपनी बातें, समथिंग लाइक। मैम वो तो एवरीडे का हिस्सा बन गया है। हाँ मैम होता है, होता है हुआ ना? है, अभी फिर नहीं क्यों होता होता है। है? तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाई डू वी फील लाइक दिस कि अपने सामने वाले को बोर कर रहे हैं, सामने वाला 100% नहीं दे रहा है, या शायद वो फेक है? व्हाई डू वी फील लाइक ये सारी चीजें? मैम ट्रस्ट मतलब हम लोग को अपने पे ट्रस्ट नहीं होता है कि हम ट्रस्ट नहीं हो पाता है। या हम लोग इतने अच्छे हैं या हम लोग हाँ इतने कि इंटरेस्टिंग हो सकते हैं? या कि वो इंसान सच में हम लोग को इतना मानता है कि वो हम लोग का सुन रहा है पूरा, कि वो नहीं मानता है, इसमें ट्रस्ट का वो होता फिर है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण। माने हम लोग खुद पे डाउट करते हैं, सामने वाला हम लोग को बोले नहीं बोले, हम लोग को ओवर थिंकिंग डुबा देता है कुछ कुछ चीजों को, है ना? राइट। तो यहाँ पे भी यही चीज है, ओवर थिंकिंग देखो कैसे कर रहा है, वो बात कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है, प्रश्न पूछ रही है, बट देखो समर के मन में आया शायद वो पूरी तरह उधर नहीं है, शायद वो ऊपर के वे में बोल रही है या झूठ बोल रही है, समथिंग लाइक ऐसे लगा। देखते हैं, देखो कि निश्चय मन कहाँ है, एक सेकेंड। अच्छा बताओ क्या कह रहे थे, सब पूछा गया। सोचती होगी कि बंद ये रहा। मैं चुप रहा और अपने ऊपर झुके उसके चेहरे को गौर से देखता रहा, एकदम देख रहा है उसको। जाने क्यों लगा यह जो कुछ कहे और कर रही है वह सच्चे मन से नहीं कह रही। सोचती होगी कि बांधी गई है तो निभाना ही पड़ेगा, बांधी गई है माने से शादी हो गई है तो चलो निभाना पड़ेगा, लाइक दैट। निश्चय मन के भीतर कहीं वह मुझे अपने लायक नहीं मानती, कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि मैं उस लायक ही नहीं हूं, वो मुझे उस लायक नहीं मानती। बताओ ना, इस बीच में ने उसने फिर से अनुरोध माने रिक्वेस्ट किया, देखो मैं तुम्हारे 100 बात मानूंगी, तुम मेरी एक बात मान लो। मुझे बहुत बकबक करने की आदत है, जो मुंह में आता है बक देती हूँ, मेरी किसी भी बात का बुरा मत माना करो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे खुद भी ध्यान नहीं रहता कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं।
ये कब अपने किसके साथ करते हैं? सबके साथ बकबक करते हैं क्या? सबके साथ जब भी मेट की करीना कपूर बन सकते हैं हम लोग? इट्स अ नो, इजंट इट? इट्स आवर लव्ड वन जिसके साथ हम लोग करते हैं, चाहे हम लोग जो भी बोले, हम बकबक करते रहते हैं, अपने सबके साथ हो ही नहीं सकते करते। इट्स द इंटरेस्ट लेवल, या जो हमें पसंद है उसके साथ ही ये सब करेंगे। इतने दिनों चुप रही सो कुछ ना कुछ बोलने की याद आती है। रमा भी कहती है कि मैं कुछ बकवास करती हूँ। रमा कौन हो गई बोलो? रमा भी कहती है कि मैं कुछ बकवास करती हूँ। गाइस, रमा न्यू कैरेक्टर, एनीवन? वो उस मतलब वो प्रभा की फ्रेंड थी। वेरी गुड, प्रभा की फ्रेंड थी रमा, ठीक है, न्यू कैरेक्टर। तो वो अपनी फ्रेंड का बात अब लेकर आ रही है कि रमा भी ऐसे बोलती है, मैं ऐसी हूँ। मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन अपनी ही बात से मन में बहुत उदासी घिरने लगी। यही तो रीजन है गाइस, इट्स नॉट द अदर वन। हम लोग खुद ही बोलते हैं, खुद ही सोचते हैं और खुद ही गुस्सा हो जाते हैं। इट्स लाइक दैट, isn't it? सामने वाला क्या बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को तो खुद में ही डूबे है ना। जैसे वो यहाँ बोल रही है कि तुम बुरा मत मानना, ये मत करना, बट यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, क्या नाम था इसका? यश, यश नहीं, अरे क्या नाम है इस व्यक्ति का, हम भूल गए, क्या है? मैम रमा, समर, हम क्या इडियट जैसे वो बोल रहे हैं, समर, समर ही भूल गए। सोचो हालत देखो, समर कैरेक्टर ही आउट ऑफ चला गया। तो यहाँ पे यही चीज है, जो समर वाला चीज है यहाँ पे, तो वो खुद ही क्या कर रहे हैं, खुद ही डूबता जा रहे चीजों में, समझ रहे हो? खुद ही उसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इट्स लाइक दैट। कहाँ गया? ऊपर से पूछा कौन रमा, ऐसे पूछता है, अरे कौन रमा, लाइक दैट। मेरी एक क्लास फेलो है, इंग्लिश देख रही हो इसका, मेरी क्लास फेलो है, ऐसे बोलती है, माने क्लासमेट है। उत्साह से, माने एक्साइटेड होकर, सब कुछ भुलाकर वह रमा के बारे में बताने लगी। लाइक हम लोग सब, isn't it? अपने कोई न्यू फ्रेंड बनाते तो अपने ओल्ड फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड के बारे में बताने में बड़ा मजा आता है, तो वैसे वो बता रही है। अंत में बोली, इस बार जब मैं गई थी तो तुम्हारे बारे में बहुत ही पूछ रही थी। अपने क्लास की सबसे शैतान लड़की थी हम लोग, मैंने बता रही है, हम लोग बहुत नॉटी थे। मेरी बहुत ही पक्की दोस्त है, लड़कियों में इतनी पक्की दोस्ती होती नहीं है। हम लोग आपस में सोचा करती थी कभी शादी नहीं करेंगी, खूब पढ़ लिख कर गाँव में चली जाएंगी और वहां की स्त्रियों को पढ़ाएंगी। सोचो कितना हाई क्लास थिंकिंग है अपनी प्रभा का, isn't it? कि हम लोग पढ़ेंगे, गाँव में जाएंगे। शहर की लड़की सोच रही, ऊपर से इसमें देखो कि हम लोग गाँव में जाकर क्या करेंगे, वहां पे पढ़ाएंगे गांव की स्त्रियों को, ऐसे करके। कभी सोचती थोड़ा सा सामान साथ लेकर सारे हिंदुस्तान का पैदल टूर करेंगे। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रीम। थोड़ा सा सामान, जैसे नहीं होता बैक पैक करेंगे, निकल जाएंगे पूरे हिंदुस्तान का सैर करने। खूब विस्तार में अपनी डायरी लिखा करेंगे, माने डायरी में लिखेंगे सारी चीजें। नए नए गांव और शहरों में तरह तरह के लोग मिलेंगे, गुंडे, बदमाशों और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए हम लोग लाठी और छुरी चलाना सीखने की योजनाएं बनाएंगे, माने सारा चीज करेंगे। और भी बैठे बैठे जाने क्या क्या बातें किया करती। घर और बाहर वाले सब बहुत नाराज होते कि जाने ये लोग ऐसी क्या बातें करती रहती है कि खत्म ही नहीं होती। अपने जैसे, वी कैन रिलेट, कि अपने एकदम बेस्टी के साथ अपने पड़े रहते और अड़ंग शड़ंग बोलेंगे, एकदम बकवास मीनिंगफुल सारी बातें करेंगे, और घर वाले ही सोचते हैं ऐसा क्या बात है जो खत्म ही नहीं होता है। यार मेरे को अपने फ्रेंड्स की याद आ रही है, अब तो मेरे को भी स्कूल डेज वाला फीलिंग आ रहा है सब सुन के। इट इज सो प्योर, isn't it? मतलब सच लवली थिंग। हम लोग उन्हें और भी चिढ़ाते, माने और भी फिर चिढ़ाते थे लोग एक दूसरे को, किसको? घर वालों को, ये लोग लड़की लोग। अचानक मैंने बात काट कर पूछा, अच्छा प्रभा तुम्हें शादी करने का बहुत अफसोस है? ऐसे बोला कि क्या तुमको शादी जो तुम की अफसोस है? क्या लगता है आंसर क्या होगा? मुझे तो लगता है बहुत बड़ा अफसोस है। तुम लोग को मुझे क्या तो लगता है? अफसोस ही होगा, देखते हैं, घर का लेट्स सी। काम करना पड़ता है। राइट, सही में इतनी स्ट्रॉन्ग, इजंट इट? इतना बड़ा ड्रीम रखने वाली शहर की लड़की गांव में पढ़ाने जाती, बैक टूर माने बैक पैक करके टूर पे निकलती, और लास्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या काम कर रही है? काम करना बुरा बात नहीं है, बट उसका लाइफ क्या हुआ? इट्स अ जीरो वाला चीज है यार। तो यहाँ पे ऐसे ही चीज है। प्रभा झटके से चौंक पड़ी, नहीं तो क्या मैंने तुमसे ऐसा कहा? फिर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। देखो मैं कहती थी ना, मुझे बोलने की बहुत आदत है, मुझे रोक दिया करो, क्या करूं याद ही नहीं रहती। मैंने मस्ती मस्ती में सच निकल गया, अफसोस तो है ही, कहाँ आकर गिर गई हूँ, चाहे जो भी हो। मैंने वो समर से क्लोज हो गई, उसका पति है, उसको अच्छा लग रहा होगा, बट कहीं ना कहीं खटक भी तो रहा होगा, वही चीज है। तो वो बोली, मुझको टोक दिया करो, मुझे ऐसे शौक है बड़बड़ाने का एंड ऑल।
मुझे उसको ये उन्मुख भाव से खिलखिलाना अच्छा भी लगता था और आश्चर्य होता था कि इतना सब कुछ कह चुकने के बाद कैसे यह दो बिना झिझक हंस सकती है। मैंने इतना कुछ होने के बाद ये ऐसे हंस रही है, बातें करती चली जा सकती है। मैं तो अपनी याद में कभी यूं हंसा नहीं। अचानक हंसना रोककर उसने मेरी कनपट्टियों को दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहा, देखो मैंने जो कुछ भी कहा उसे बिल्कुल भूल जाओ। अब तो मैं चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ो लिखो, मुझसे जो कुछ होगा मैं करती रहूंगी। मैंने ऐसे मुंह एकदम पकड़ के आंखों ही आंखों में बोली। मैंने एकदम गुंडी लड़की है ना, एकदम दबंग लड़की है, सॉर्ट ऑफ ऐसा लग रहा है कि वैसे करके बोली। मुझे दिवाकर और बाबूजी की सारी बातें याद आ गई। वो पूछा, प्रभा एक बात में सलाह दो, मैंने एडवाइस करो। मैंने कहा ना, मुझसे सलाह मत मांगो, तुम जो कहोगे करूंगी। टिपिकल वाइफ इसमें हो जाते हैं। अरे सुनो तो पहले सही पहले, बड़ी आज्ञाकारिणी बनी हो, मैंने नकली डांट से कहा। मेरा एक दोस्त है दिवाकर, वह भी पीछे पड़ रहा है कि मुझे 3rd ईयर ज्वाइन कर लेना चाहिए, मैंने कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी तरफ भाई साहब और बाबूजी का कहना है कि यह है कि मुझे कहीं ना कहीं नौकरी कर लेनी है ताकि घर को कुछ मदद मिल सके। मेरा तो दिमाग काम नहीं करता, तुम बताओ। माने मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करना चाहिए, प्लीज बताओ, एडवाइस करो। वह थोड़ी देर चुप रही, जैसे मुझे कुछ और कहने का अवसर दे रही हो, होता है ना पहले बात कंप्लीट करने दे रही हो वैसे। फिर बोली, अब इसमें मैं क्या सलाह दूं, तुमको जो ठीक लगे करो। मुझे साफ लगा जो कुछ वह कहना चाहती है वह नहीं कहा। मैंने उसको कुछ और बोलना था बट वो चीज नहीं बोली, उसको लगा। अपने मन के ऊपर ही ठीक लगने की बात होती तो मैं तुमसे पूछता ही क्यों। मैं जो भी तय करूंगा उसका असर केवल मुझ तक ही नहीं है। अब तक तो अपने लिए, घर वालों के लिए पढ़ाई का बहाना था, अब वह भी खत्म हो गया। जितना कुछ दिखता है उससे यह तो साफ है कि पढ़ाई अब आगे चलेगी नहीं। इतने दिन जैसे रो पीट कर काटे वही बहुत है। घर वालों को अब तत्काल मदद की जरूरत है। अब तो कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता, माने कुछ सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। कुछ तो करना होगा। अगर मुझे माने मैं खुद श्योर होता तो मैं तुमसे एडवाइस क्यों लेता। प्लीज बताओ, समझ नहीं आ रहा। और मुझे तो यही लगता है आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं होगा, वो बोला। प्रभा ने जमुआई ली और बोली, तो ठीक है कुछ करा लो। मैंने संगड़ाई वंगड़ाई ली, उबासी ली और बोली, ठीक है कुछ देख लो। इतने बेमन से क्यों कह रही हो। मैंने कहा, मुझे मालूम है तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है, लेकिन बताओ करूं क्या। और रहा काम, सो कहना सबके लिए बड़ा आसान है, जरा बाहर निकल कर देखोगी तो पता चलेगा कि काम कैसे मिलता है। बड़े बड़े इंटर और बीए घूमते हैं, कोई कौड़ी की वो नहीं पूछता। कौड़ी माने रत्ती भर भाग में कोई नहीं पूछता, सब बीए वाले लोग, सारे पढ़े लिखे 12 पास लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। बहुत कोशिश करूंगा तो 40-50 की नौकरी मिल जाएगी। सो दिन भर कलम घिसनी पड़ेगी और रात को फाइलें का गट्ठर बांधकर घर लाना पड़ेगा। माने ये सब ऑफिस में काम तो मिल जाएगा बट उसमें भी क्या है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत जी हजूरी करनी पड़ेगी, फाइलें वाले लेकर आना पड़ेगा, बहुत सारा चीज करना ऐसे पड़ेगा। और तब जाके 40-50 रुपया मिलेगा। सो दिन भर कलम घिसनी, ये तो हो गया। रात भर बैठे बैठे आंखें फोड़ो। भाई साहब लड़ाई के जमाने में नौकर हो गए थे, सो समझते हैं कि अब भी वैसा ही आसान है। वह जमाना तो नहीं रहा, लेकिन ये बात समझाए कैसे। माने वो जमाना नहीं है। भाई साहब तो स्टूडेंट के लेवल में ही नौकरी करने लग गए थे, बट अब तो ऐसा नहीं है। क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारी तो अकल काम नहीं करती। पास में कोई डिग्री हो तो कोशिश भी की जाए। अब किसी से क्या जाकर कहे कि जी हम इंटर पास है, और वह बेचारा भी क्या नौकरी दिलाए, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती। माने वो दिवाकर भी क्या नौकरी दिलाएगा, और हम कैसे बोले कि हमसे इंटर पास है, क्या करे। इट्स लाइक दैट। क्या बोलूं बताओ, कहो तो किसी स्कूल में मास्टरनी वास्टरनी की नौकरी कर लूं। मैंने खुद बोले मैं नौकरी कर लूं क्या। उसके स्वर में परिहास खनक उठा, मैंने अजीब सा टोन था, जैसे घर की सारी स्थिति की ओर संकेत करियो। परिहास मैंने हार गई है, जैसे सारे घर की स्थिति ऐसी है, पैसे का प्रॉब्लम है, तो चलो मैं नौकरी कर लेती हूँ। एकदम बड़ा सा मुंह फाड़कर मैं बोला, घर से और निकलवाना। यह बात अगर जरा भी अम्मा या भाभी के कान में पड़ गई तो समझ लो कि वह तूफान उठेगा कि घड़ी पहनकर खाना बनाने वाला दिन भूल जाऊंगी। माने और ऐसा तुम्हारे साथ अन्याय होगा कि तुम वो दिन भूल जाओगे उस दिन क्या हुआ था, अगर तुम नौकरी वोकरी का बात भाभी या अम्मा के सामने आ गया तो।
फिर इन परिस्थितियों और अपनी मजबूरी पर खुद ही गुस्सा आने लगा। सच प्रभा, कभी कभी तो ऐसा झुंझलाहट होती है कि यहाँ से कहीं भाग चले। तुम भी सोचती होगी कि किस निकम्मे से पल्ले बंधी हूँ, माने किसके हाथ आ गई हूँ, कौन सा निकम्मा है ये। मैं दिल की बात कहता हूँ, अब तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। आराम चैन का तो सवाल नहीं, ठीक से पहनना ओढ़ना भी नहीं होता। मेरे पास खुद कपड़े नहीं है, माने क्या तुम्हारा जो हालत है वो मैं देखा नहीं जाता, तुम्हारा कपड़ा कैसा है, मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मैं हेल्पलेस हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत हो। सच अ स्वीट गर्ल, इजंट इट? मेरे पास बहुत है, मेरी टेंशन मत करो। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। दिवाकर की वाइफ रोज पीछे पड़ती है कि तुम्हें किसी दिन ले चलूं, लेकिन बताओ कैसे ले चलूं। अब तो मुझे यह डर है कि किसी दिन वही यहाँ ना चली आए। मुझे अफसोस हुआ कि मुझे अफसोस हुआ कि मैंने दिवाकर को यह बता दिया कि प्रभा आ गई है। अगर आ गई तो हम लोग उन्हें कहाँ बैठाएंगे। मतलब उसको लगा कि उसका फ्रेंड क्या है, माने वो जो उसकी फ्रेंड की वाइफ है एक्साइटेड है इससे मिलने के लिए, तो बोलते वो कभी ऐसे आ ना जाए, उसको ऐसे डर वर लगने लग गया। फिर वो बोला मैंने क्यों बताया, वो लोग आएंगे तो कहाँ बैठाएंगे। नोटिस करो, ये इसका डर है कि वो लोग आ गए तो हम लोग की तो जगह ही नहीं है, कहाँ बैठाएंगे, कहाँ एंटरटेन करेंगे, लाइक दैट। झट प्रभा बोल पड़ी, हाय सच्ची, यह ले भी मत आना। क्या कहेगी, यहाँ का सब देखकर उनकी खातिर करने के लिए भी तो कुछ नहीं है, माने खाने पीने का जो भी चीजें क्या करेंगे। मुझे खुद यही चिंता है। कभी कभी तो सच बड़ा गुस्सा आता है, मन में आता है कि छोड़ू सब चक्कर, बक लेने दूं जो जिसको जी में आए और खूब मन लगाकर पढ़ू। फिर इसके बाद अच्छी सी नौकरी करके खूब ठाट से रहूंगा, माने इज्जत रहन सहन अच्छा करके रहूंगा। जितने की अब नौकरी मिलेगी इतना तो अब आसानी से घर दिया जा सकेगा। मैं स्वप्निष्ठ की तरह कहता रहा, मैंने स्वप्न देख देख कर एकदम अच्छे वे में बोलता गया। किस किसकी चिंता करे, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सब अपना भाग्य लेकर आते हैं, पर फिर आत्मा नहीं मानती। माँ बाप के लिए भी तो अपना कुछ फर्ज है, मैं सोचता रहा, मैंने माँ बाप के लिए भी कुछ करना है, ऐसे सेल्फिश थोड़ी ना हो सकता। माँ बाप कुछ बोल रहे, मैं कुछ करूंगा तो गलत हो जाएगा। सुबह का उजाला आकाश में उभरता चला आ रहा था। प्रभा अपने हाथ पांव हिलाकर जमुआई लेकर व्यक्त कर रही थी कि अब जाना है माने उसको सोना है। बार बार उबासी आ रही थी उसको। उठते हुए बोली, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद फर्ज ज्यादा अच्छी तरह अदा नहीं किया जा सकता। मैं उसकी और प्रश्न भरी दृष्टि में देखता रहा कि इस कहने का मतलब क्या है। जैसे अपने लोग भी पजल लेके वो बोलना क्या चाहती है, तो उसका मतलब क्या है देखो, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद फर्ज ज्यादा अच्छी तरह अदा नहीं किया जा सकता। अच्छी नौकरी कब मिलेगी बोलो, जब उसको वो और पढ़ेगा, वो और आगे जाएगा। बट अगर वो अभी और पढ़ा और चीज करेगा तो उसका जो अभी का फर्ज है वो अदा हो पाएगा क्या। तो वो ये चीज बोल रहे कि ये हमेशा जरूरी नहीं होती है। लड़की बोल रही है कि अगर तुम और पढ़ लिख लो, नौकरी मिल जाए, जो भी चीजें हो जाए, तो उससे तुम्हारा फर्ज या जो तुम्हारा ड्यूटी है वो तुम क्या कर सकते हो, फुलफिल कर पाओगे। इसका ये जरूरी नहीं होता, एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो यहीं से सेकेंड चैप्टर खत्म होता है। तुम लोग जल्दी से देखो, कोई प्रॉब्लम है तो वो